सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें करने होंगे, ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 6:45 हो रहे हैं। अभी मैं छत पे आई हूँ धूप में बैठने, तो धूप भी अच्छी खासी है, तो छत पे वही धूप में बैठती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद नीचे चलूँगी। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को प्लीज़ स्किप मत किया करिए, पूरा ब्लॉग देखा करिए, तभी पता चलेगा ना आगे ब्लॉग में क्या है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ। फिर नीचे जाने के बाद मैंने लिया वार्म वाटर, फिर फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं गई किचन में। अब मैं करूँगी योगा, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लिए 30 मिनट्स तो देने ही चाहिए। और इस समय ना मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ अपने बॉडी के लिए। तो मैं 30 मिनट से भी ज़्यादा योगा कर लेती हूँ कभी कभी। तो आज मैं 30 मिनट्स ही कर रही हूँ योगा। तो स्टार्टिंग पहले हम कपालभाति अनुलोम विलोम से करते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, और भी जितने मतलब मुझे आते हैं। मैं ना योगा रेगुलर करती थी। मैं शादी के पहले रेगुलर योगा करती थी, उसके बाद बीच बीच में मैं स्किप कर जाती थी। फिर जब ऐसा होता है ना कि बॉडी में हमारा हेल्थ मतलब बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम हाउस वाइफ के अंदर ना ये एक प्रॉब्लम होती है, जब तक हमें प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता तब तक हम एक्टिव नहीं होते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हम सबको अपनी बॉडी के प्रति एक्टिव रहना चाहिए। और हाँ, सबकी बॉडी की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है। अपने बॉडी के हिसाब से हमें योगा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट डे ही इतना ज़्यादा योगा कर लें कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से योगा को ऐसे करना चाहिए जितना हमारी बॉडी उसको मतलब एक्सेप्ट कर सके, ना कि पहले ही दिन हमें हार्ड वर्क करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ। तो इसी के साथ देखिए, मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने जो भी मुझे आते हैं, मैं काफ़ी टाइम से मैं पहले भी योगा करती थी, तो वही मैं कर रही हूँ। और हाँ, हमें योगा के साथ साथ दोस्तों हमें मोटिवेशनल भी रहना चाहिए। हमें मतलब अपने माइंड को हमेशा हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम मोटिवेट होंगे ना, तभी ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पे अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। अगर हम हर टाइम डिमोटिवेट रहेंगे और हम योगा करेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे हेल्थ को नहीं मिलता है। सो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि हम सबको अपने माइंड को पहले फ्रेश रखना चाहिए, फिर हमें इन सब चीज़ों के साथ उसको लेके चलना चाहिए। और हाँ, हमें रेगुलर योगा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन करते हैं, सेकंड डे हम स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हमें फोकस करना है खुद पे भी। ऐसा नहीं कि हम हाउस वाइफ की ये प्रॉब्लम होती है ना, घर के प्रति इतना एक्टिव हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर योगा करना है, और अपने माइंड को हर टाइम मोटिवेट करते रहना है। हमें नेगेटिव थिंक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसी के साथ मैं अपना 30 मिनट्स का योगा कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि मुझे मॉर्निंग के टाइम में 1 कप चाय चाहिए ही चाहिए होता है। इवनिंग में मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, बट मुझे मॉर्निंग में 1 कप चाय ज़रूरी है। अब मैंने चाय की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दी है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी वगैरह जितने भी कैफ़ीन्स होते हैं, सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें एकाएक कोई चीज़ छोड़ना चाहिए। इसके बाद मैंने हलवा बनाया और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, और देखिए मैंने चाय की क्वांटिटी भी बहुत कम ही रखी है, पूरा कप नहीं भरा है। तो मेरा आज हलवा खाने का मन था। तो हाँ, हलवा खाने से पहले मैंने फ्रूट्स लिए हैं। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब चना खाती हूँ मैं, तो इसके बाद ही मैं ये सब लेती हूँ। डायरेक्ट मैं चाय ये सब हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ। स्टार्टिंग से पहले मैं चना खाऊँगी, फिर उसके बाद फ्रूट्स लूँगी, तब इसके बाद मैं चाय लेती हूँ। आप भी ऐसा डायरेक्ट बिल्कुल भी चाय ना पिया करें। मैं नहा धोआ के फ्रेश हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मेरा हो गया है, और अभी मैं बाल अपने बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। फ्राइडे है, कल सैटरडे हो जाएगा, तो सैटरडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। उसके बाद अब मेरे सारे काम फाइनली फिनिश हो गए हैं। हम सुबह के काम इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं ना, ताकि हमको टाइम मिल सके पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ना पढ़ाई होती है। बाकी सारी चीज़ें जैसे वीडियो शूट करना हो गया, और भी जितने काम हो गए, उसको हम कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई अगर हम स्किप कर देते हैं ना, तो हमें हमारी जो रेगुलरिटी है वो बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है। तो पढ़ाई में ना सबसे मोस्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारी पढ़ाई जो है वो रेगुलर बनी रहे।
अगर हम बीच बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं ना तो हमारा इससे ध्यान हटने लगता है और अलग चीज़ों में दिमाग डाइवर्ट होने लगता है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप ना करें। और देखिए लाइफ में ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अगर हम और लोगों के प्रति अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमें जो भी खाली टाइम बचे उसमें हमें पढ़ाई में वेस्ट करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में या कि लोगों के बारे में सोच के अपने दिमाग को डिस्टर्ब करके निगेटिविटी में जाना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंग से भरे रहें, मोटिवेट होते रहें। और इन्हीं मोटिवेशनल चीज़ों के लिए हमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसान इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ता कि हमें सिर्फ जॉब ही करना है, हमें इसलिए इस पर्पस से पढ़ाई करनी चाहिए कि हमें लाइफ में कुछ करने को मिले। हमें मतलब कि हमारे दिमाग में जो गलत चीज़ें आती हैं उससे लड़ने की क्षमता आती है हमें। अगर हम एजुकेटेड होते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का विकास रहता है, तो हम निगेटिव चीज़ों में कम जा पाते हैं। तो इसीलिए मैं सारी हाउसवाइफ हो, लेडीज़ हो, वुमेन्स हो, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग शादी के बाद ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास आधा घंटा भी मिलता है हमको पढ़ने के लिए तो हमें उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का ना कोई टाइम होता है, ना कोई एज होता है, ना ही कोई इसकी सीमा होती है। तो इसलिए पढ़ाई ही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। बाकी रिलेशन, रिश्ते, नाते ये सब बाद में आते हैं। ये सब एक बस कही बातें हैं, लिखी बातें हैं कि सभी आप लोग अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ें, जो लोग एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें हमारे खुद की अपनी हैं, क्या पराई हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे हमें खुद समझना है, ना कि लोग हमें आके कहें। हमें लोगों की बातों में बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हमें पॉजिटिव से हमेशा भरे रहना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए, अभी देखिए मैं जीएस पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं कंप्यूटर की बुक पढ़ूँगी। आज मैं बेसिक चीज़ें पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप सभी को टेट की या तो सीटेट की नोट्स चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं मेरी जो भी नोट्स है मैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा डेली का रूटीन अब रहेगा कि पढ़ाई प्लस और भी जो चीज़ें हो पाएंगी पॉसिबल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो भी मोटिवेशनल चीज़ें होंगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग में ऐसे ही हमेशा बने रहिएगा और मेरे व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और भी जितनी लेडीज़ हैं मैं ये उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमें लाइफ में ना हम ज़्यादा अगर लोगों से उम्मीदें रख लेते हैं ना तो हम अक्सर डिमोटिवेट होने लगते हैं। कि इसलिए हमें किसी से उम्मीदें नहीं रखनी, सिर्फ खुद से उम्मीदें रखनी है। हमें अपने आप को बेस्ट करना है, जो भी चीज़ें अपने आप को बेस्ट दिखाना है हर चीज़ में। ना कि हमें दूसरों से उम्मीद रखनी है कि वो हमारे लिए सोचे, वो हमारे लिए कुछ बेस्ट करे। कोई भी पर्सन हो, हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी। हमें खुद में ऐसा बनना है ना कि हम लोगों को मोटिवेट कर सके, लोग हमसे हमारे पास रह के हमसे बातें करके उनको खुशी मिले। हमें ऐसे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। लोग हमसे बातें करने में उनको खुशी मिले, हमारे साथ रहने में उनको खुशी मिले, हमें खुद को ऐसा बनाना है। इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मोटिवेट रहना है हर टाइम। इसलिए इसके साथ आप पढ़ाई करते रहिए और एजुकेशनल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए जिससे हमारे जीवन में उसका दुष्परिणाम के अलावा और भी हमें कुछ भी ना हासिल हो। तो इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही बने रहे, प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। और मैं जो भी चीज़ें पढ़ूँगी उस नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे चीज़ें शेयर करूँगी। जो चीज़ें मैं डेली पढ़ूँगी, जो चीज़ें मुझे लगेंगी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, चीज़ें नॉलेज की चीज़ें हैं, तो उसे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप खुद के साथ साथ आप सबको भी मोटिवेट कर पाऊँ। तो दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है, प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी बहनें हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जो लोग डीमोटिवेट होती है अपनी लाइफ में, वो मेरी बातों से कुछ उनको मोटिवेशनल चीज़ें मिलें, उनको
मोटिवेट हो मुझसे, तो मैं ये चीज़ें ज़रूर चाहूँगी कि किसी को मेरी वजह से अगर कुछ अच्छा लाभ मिलता है तो मैं वो काम ज़रूर करना चाहूँगी। सो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप सबके लिए। तो आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।